ओम शांति। आज की तारीख है 27 दिसंबर 2021। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से बोले। मीठे बच्चे, भारत भूमि सुखदाता बाप की जन्मभूमि है। बाप ही आकर सभी बच्चों को दुखों से लिबरेट करते हैं, अर्थात छुड़ाते हैं। प्रश्न है, सबसे ऊंची बड़ी लंबी कहानी कौन सी है जो तुम बच्चों के लिए कॉमन है? उत्तर है, इस ड्रामा के आदि मध्य अंत की कहानी बड़ी लंबी और ऊंची है। इस कहानी को मनुष्य नहीं समझ सकते। तुम बच्चों के लिए यह कहानी बहुत कॉमन है। तुम जानते हो यह ड्रामा कैसे हूबहू रिपीट होता है, यह सीढ़ी कैसे फिरती है। गीत है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम शांति। मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों ने महिमा का गीत सुना। किसकी महिमा? ऊंचे ते ऊंचे भगवान की, जिसको पतित पावन दुख हरता सुख करता भी कहते हैं। सुख देने वाले को याद किया जाता है। बच्चे जानते हैं सुख देने वाला एक ही परम पिता परमात्मा है। सभी मनुष्य मात्र उनको ही याद करते हैं और धर्म वाले भी कहते हैं कि बाप आकर दुख से लिबरेट कर सुख देते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि बाप सुख देते हैं। फिर दुख कौन और कब देता है, यह भी तुम ही समझते हो। नई दुनिया तो फिर पुरानी कैसे होती है? तो उनको दुख धाम कहा जाता है। कलयुग के अंत के बाद ही फिर सतयुग जरूर आएगा। सृष्टि तो एक ही है। मनुष्य इस सृष्टि के चक्र को बिल्कुल ही नहीं जानते। इसीलिए बाबा पूछते हैं, तुमको ऐसा बेसमझ बनाने वाला कौन है? बाप तो किसी को दुख नहीं देते। बाप तो सदा सुख दाता है। तुम जानते हो सुख देने वाले का जन्म स्थान भी भारत में है, तो दुख देने वाले का जन्म स्थान भी भारत में है। भारतवासी शिव जयंती भल मनाते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। वह है ऊंचे ते ऊंचे भगवान की जयंती। उनका नाम है शिव।
यह किसी को पता नहीं पड़ता है। रावण को वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं, परंतु वह क्या चीज है, कब से आया है, क्यों जलाते हैं, यह कुछ भी नहीं जानते। ड्रामा के प्लान अनुसार उनको यह पता होना ही नहीं है। बाप समझाते हैं हर एक का पार्ट अलग अलग है। मनुष्य का पार्ट ही गाया जाता है। मनुष्य ही समझदार है, जानवर तो बेसमझ है। इस समय मनुष्य भी बेसमझ बन पड़े हैं। यह जानते नहीं कि दुख हरता सुख करता पतित पावन कौन है। पतित कैसे बने हैं और पावन कैसे बनेंगे, पुकारते हैं परंतु अर्थ नहीं जानते हैं। इस समय है ही भक्ति मार्ग। शास्त्र भी सब भक्ति मार्ग के हैं। शास्त्रों में कोई सद्गति का ज्ञान नहीं है। बाप कहते हैं ज्ञान भक्ति और वैराग्य बस इतना बुद्धि में आता है, इसका भी अर्थ नहीं जानते। ज्ञान का सागर एक ही परम पिता परमात्मा है। जरूर उनको ही ज्ञान देना है। वही सतगुरु सद्गति दाता है, इसीलिए उनको पुकारते हैं आकर दुर्गति से बचाओ। देही अभिमानी बनने से आधा कल्प सुख, देह अभिमानी बनने से आधा कल्प दुख। कितना फर्क है। तुम जब विश्व के मालिक थे तो कोई धर्म नहीं था। अभी कितने मनुष्य है। अभी तुम हो संगम पर। तुम जब विश्व के मालिक थे तो कोई धर्म नहीं था। अभी कितने मनुष्य है। अभी तुम हो संगम पर। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। याद के बल से सब हिसाब किताब चुकतू कर सतो प्रधान बन वापिस घर चलना है। दूसरी किसी भी बात में नहीं जाना है। भगवान हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाते हैं। इसी खुशी में रहना है। रूहानी सेवा करनी है। वरदान है साधारणता द्वारा महानता को प्रसिद्ध करने वाले। सिंपल और सैंपल भव।
जैसे कोई सिंपल चीज अगर स्वच्छ होती है तो अपने तरफ आकर्षित जरूर करती है। ऐसे मनसा के संकल्पों में, संबंध में, व्यवहार में, रहन सहन में जो सिंपल और स्वच्छ रहते हैं वह सैंपल बन सर्व को अपनी तरफ स्वतः आकर्षित करते हैं। सिंपल अर्थात साधारण, साधारणता से ही महानता प्रसिद्ध होती है। जो साधारण अर्थात सिंपल नहीं, वह प्रॉब्लम रूप बन जाते हैं। स्लोगन है, दिल से कहो मेरा बाबा तो माया की बेहोशी से बंद आंखें खुल जाएगी। स्लोगन है, दिल से कहो मेरा बाबा तो माया की बेहोशी से बंद आंखें भी खुल जाएगी। अच्छा, सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को प्यार भरा ओम शांति।